Unacademy. Let's crack it. नमस्कार बच्चों, आज मैं आप लोगों को एनसीईआरटी के सीरीज के तहत जिस टॉपिक की ओर लेके चल रहा हूं, उस टॉपिक का टाइटल है नए प्रश्न नए विचार। कहने का तात्पर्य यह है कि जब हम छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व की ओर मुड़ते हैं तो हम देखते हैं कि चूंकि उस युग में बहुत तरह का परिवर्तन हो रहा था। इंडस्ट्री, ट्रेड, एग्रीकल्चर, सभी स्तरों पर क्रांतिकारी उन्नति हुई। उस दौरान बड़े पैमाने पर नगरीकरण दोबारा शुरू हुआ भारत में। जब इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ तो फिर अच्छे पैमाने पर रेवेन्यू की पॉसिबिलिटी बन गई, तो फिर बड़े राज्य भी उभरने लगे। आपने पिछले क्लास में महाजनपद काल का अध्ययन किया है, वो इसी नए इकोनॉमी के बदौलत जनरेट हुए रेवेन्यू के नतीजतन उभरे हुए राज्यों की कहानी थी। जब हम देख रहे हैं कि नई अर्थव्यवस्था आती है, नया समाज उभरता है, नई राजनीति आती है, तो युग के सामने कई नए किस्म के नैतिक और बौद्धिक प्रश्न भी खड़े होते हैं और उन प्रश्नों का समाधान निकालने के लिए कई नए विचार भी आते हैं। इस युग में कुल मिलाकर 62 संप्रदाय उभरे थे। 62 संप्रदाय बने 62 आइडियाज उभरे थे। उन 62 संप्रदायों के अंदर 4 विशेष रूप से उल्लेखनीय है: बौद्ध धर्म, जैन धर्म, आजीवक धर्म और चारवाक धर्म। आपके पाठ्यक्रम में, आपकी किताब में बुद्धिज्म और जैनिज्म को ही कवर किया गया है। लेकिन यह भी ध्यान रखने लायक बात है कि इसी अध्याय में उपनिषद को भी एक सब टॉपिक के तौर पर शामिल किया गया है। उपनिषद को इस टॉपिक में क्यों जोड़ा गया? तो वो इसलिए जोड़ा गया क्योंकि एक तो कुछ उपनिषदों का विकास भी छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के दौर में हुआ था, लेकिन मूल बात यह है कि उपनिषद ज्ञान मार्गी साहित्य है। उसने ज्ञान मार्गी तरीके से युग के प्रश्नों पर विचार किया, उसका नैतिक और बौद्धिक मार्गदर्शन किया, और उपनिषदों के विचार ने बुद्धिज्म और जैनिज्म को भी बहुत गहराई से प्रभावित किया। बुद्धिज्म और जैनिज्म का विचार जो है वह कुछ मायने में उपनिषदों से असहमत है, क्योंकि उपनिषद अंततोगत्वा ब्राह्मण साहित्य है, वैदिक साहित्य है, और बुद्ध और महावीर वैदिक साहित्य की परंपरा को स्वीकार नहीं करते थे। तो इसलिए उनका जो दर्शन है और उनके दर्शन से जो साहित्य निकला है वो उपनिषद के दर्शन और साहित्य से कई मायने में अलग है। लेकिन कुछ ठोस बिंदुओं को लेकर दार्शनिक स्तर पर, वैचारिक और नैतिक स्तर पर बुद्ध और महावीर के विचारों का मार्गदर्शन उपनिषदों ने ही किया था। इसीलिए उपनिषद को भी इसी अध्याय में शामिल कर दिया गया। जब आप अपनी किताब के अंदर के सब टॉपिक्स में जाएंगे तो पहले आपको लिखा मिलेगा बुद्ध की कहानी, फिर महावीर, फिर इसी तरीके से एक के बाद एक आते हैं। मैंने आपको समझने के ख्याल से एक ऑल्टरनेटिव ऑर्डर दे दिया है, यानी कि मैं पहले आपको उपनिषद पढ़ाऊंगा, फिर बुद्ध के जीवन की ओर, या फिर जैन धर्म, या फिर अन्य अन्य अध्यायों की ओर लेके जाऊंगा। तो क्रम को मैंने सुविधा के अनुसार थोड़ा बदल दिया है। इसके तहत मैं आपको सबसे पहले उपनिषद पढ़ाने जा रहा हूं। उपनिषद के अंतर्गत बच्चों क्या पढ़ना है हमें? सबसे पहला
पॉइंट ये कि उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के निकट बैठकर, के निकट बैठकर। गुरु के निकट बैठकर गुरु ने अपने शिष्यों को अपने निकट बिठाया और उनको ज्ञान दिया। तो उपनिषद गुरुओं के द्वारा दी गई शिक्षाओं का संकलित साहित्य है। गुरु ने अपने शिष्यों को जो ज्ञान दिया वो उपदेश के रूप में आया है। वो उपदेश के रूप में आया है, वो दार्शनिक ज्ञान है, दार्शनिक है। उपदेश के अंदर जो गहन दार्शनिक बातें बताई गई है उसे समझने योग्य बनाने के लिए गुरुओं ने अपनी शिक्षाओं को कथाओं के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से, आख्यानों के माध्यम से एक्सप्लेन किया है। इसलिए उसे हम आख्यानात्मक साहित्य भी कहते हैं। आख्यानात्मक साहित्य भी कहते हैं। क्योंकि यह ज्ञान दार्शनिक है, इसीलिए हम इसे ज्ञान मार्गी भी कहते हैं। गुरुओं ने अपने शिष्यों को जो ज्ञान दिया है वह तर्क और बुद्धि पर आधारित है। उसमें गुरु ने ये नहीं कहा कि मैं कह रहा हूं इसलिए मेरी बात मान लो। गुरु ने भी जो बात बताया है अपने शिष्य को उसे विभिन्न कथाओं और तर्कों से एक्सप्लेन किया है। इसीलिए यह ज्ञान मार्गी साहित्य है। यहां तक कि गुरु ने जब अपने शिष्यों को ज्ञान दिया तो उन्होंने कहा कि जीवन को एक रथ की तरह समझो। रथ को सही मार्ग पर ले चलना है, यही तुम्हारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। और सही मार्ग पर यदि ले चलना है तो जीवन रूपी रथ का सारथी बुद्धि को बनाओ। यहीं से आप समझ सकते हैं कि उपनिषद बुद्धि मार्गी, ज्ञान मार्गी साहित्य है। अब देखते हैं बच्चों कि उपनिषद के तहत कितनी रचनाएं हुई हैं, कितने उपनिषद हैं। उपनिषदों की संख्या को लेकर तमाम प्रकार के मतभेद हैं, लेकिन ऐसी मान्यता है कि 8वीं शताब्दी के केरल के दार्शनिक शंकराचार्य ने 11 उपनिषदों के ऊपर अपनी ओर से टीका लिखा है और इसीलिए उन्हीं 11 उपनिषदों को मूल उपनिषद माने जाते हैं। उन 11 उपनिषदों के अलावे भी कई उपनिषद हैं। एक उपनिषद तो यहां तक कि अकबर के काल में अल्लोपनिषद के नाम से रचा गया है। अल्लोपनिषद। ज्यादातर उपनिषद उत्तर वैदिक काल के अंतिम दौर में रचे गए हैं। कुछ एक उपनिषद 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के दौर में भी रचे गए हैं और अंतिम उपनिषद अल्लोपनिषद है जो कि अकबर के काल में रचा गया है। तो उपनिषदों के काल को लेकर कोई संदेह ही नहीं रहा। अब यह समझिए कि उपनिषदों की भाषा क्या है? संस्कृत। उपनिषद मूलतया वैदिक साहित्य का अंग है। वैदिक साहित्य में कुल 4 तरह की पुस्तकों को शामिल किया जाता है: संहिता, ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद। सबसे अंत में उपनिषद, इसीलिए उपनिषदों को वेदांत भी कहा जाता है। अब सवाल ये उठता है कि उपनिषदों में गुरुओं ने अपने शिष्यों को
उपदेशात्मक और आख्यानात्मक तरीके से किस विषय की शिक्षा दिया, क्या पढ़ाया। तो अब हम उसके विषय की ओर चलकर देखें तो एक महत्वपूर्ण विषय यह है कि व्यक्ति जब मर जाता है तो मरने के बाद क्या होता है, व्हाट आफ्टर द डेथ। और उपनिषद ने तमाम विचार विमर्श करके कहा कि मनुष्य एक आत्मा है, आत्मा है और वह अज्ञान के कारण इस संसार में भौतिक जीवन के मार्ग पर चलने लगता है। भौतिक जीवन के मार्ग पर जब चलने लगता है तो वह इच्छाओं से ग्रस्त हो जाता है। इच्छाओं से ग्रस्त होकर वह दुविधाग्रस्त हो जाता है, भयग्रस्त हो जाता है और इसके परिणाम स्वरूप उसका पूरा का पूरा जीवन दुखमय हो जाता है। और फिर वो ऐसे कर्म करता है जिसके परिणाम स्वरूप कर्म फल का सृजन होता है और उसे अपने द्वारा किए गए कर्मों के फल का भुगतान करना पड़ता है। और यदि उसने अपने कर्मों के फल का भुगतान किए बिना ही शरीर त्याग दिया तो अपने कर्मों के फल का भुगतान करने के लिए उसे फिर से जन्म लेना पड़ता है। यानी कि कर्म फल के भुगतान के लिए पुनर्जन्म होता है। और जब इस संसार में आएगा जहां की इंसान को सांसारिक दुखों से गुजरना पड़ेगा तो इस संसार में आना कोई शुभ बात तो है नहीं। तो मनुष्य का लक्ष्य क्या होना चाहिए? लक्ष्य यह होना चाहिए कि वह इस आत्मा की मुक्ति का उपाय खोजे। और आत्मा की मुक्ति का उपाय यह है कि वो गुरु के संपर्क में जाए और अपना अज्ञान दूर करे, ज्ञान की रोशनी में आ जाए। ज्ञान की रोशनी में आकर फिर गुरु के बताए हुए नैतिक जीवन का मार्ग अपना ले, नैतिक जीवन का मार्ग अपना ले। वह इच्छाओं से ऊपर उठ जाए और वो कर्म करने लगे जो उसकी आत्मा की दृष्टि में करने योग्य है। जब वो ऐसा आचरण करने लगेगा तो उसके ऐसे आचरण के कर्मों का कोई फल नहीं उपजेगा। और पुराने कर्म जो इच्छा के आधार पर किए गए थे उन कर्मों के फल का भुगतान करते जाओ, नए कर्म फल का संचय करो नहीं तो एक दिन कर्म फल की झोली खाली हो जाएगी और उसके साथ ही तुमको मुक्ति मिल जाएगी। और इसके बाद यदि तुम्हारे शरीर की मृत्यु होती है तो फिर आत्मा किसी नए शरीर में नहीं आएगी, वह मुक्त अवस्था में रहेगी। यही है मानव के जीवन का उद्देश्य और यही है उद्देश्य की पूर्ति का उपाय जो उपनिषदों ने बताया। मोटे तौर पर बच्चों आप ये समझो कि उपनिषद के सिद्धांत में क्या क्या बातें आती हैं। एक यह कि मनुष्य एक आत्मा है, अज्ञान के कारण भौतिक जीवन की ओर मुड़ता है, भौतिक जीवन की ओर मुड़कर जो वह आचरण करता है उस आचरण के
कारण कर्म फल का संचय होता है और कर्म फल का भुगतान करने के लिए व्यक्ति को पुनर्जन्म लेना पड़ता है। और इस तरह से वह जन्म मरण के चक्र में फंसा रहता है। और फिर इस दर्शन का एक मूल तत्व यह है कि संसार में दुख है, दुखमय संसार है। तो ऐसी स्थिति में तो संसार में आना शुभ नहीं है, तो मुक्ति चाहिए। मुक्ति को ही मोक्ष कहा गया है। मोक्ष चाहिए। तब सवाल उठता है कि मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी? तो गुरु के द्वारा दिए गए ज्ञान के रास्ते, और ज्ञान के बाद उत्तम आचरण के रास्ते। उत्तम आचरण के रास्ते। जब आप उत्तम आचरण करते हैं तो क्या होता है? कोई नया कर्मफल नहीं संचित होता। नया कर्मफल नहीं। और जो पुराने इच्छा आधारित कर्म आपने किए थे, जिससे कि कर्म फल का संचय हुआ था, उसके फल आप धीरे धीरे भुगतते रहते हैं। हो सकता है कि एक जन्म में ही सारे कर्म फल आप भुगत जाए, नहीं तो दूसरा जन्म, तीसरा जन्म लेना पड़ेगा। लेकिन यदि आपने नए कर्म फल के संचय का कोई कार्य नहीं किया, तो आपकी झोली में पुराने कर्म फल ही रहेंगे। धीरे धीरे आप उन्हें भुगतते जाएंगे, कर्म फल की गगरी खाली हो जाएगी और इस तरीके से आपकी आत्मा मुक्त हो जाएगी। इसी को मोक्ष बोलते हैं। शरीर जब तक रहेगा तब तक आप सदेह मुक्ति की अवस्था में रहेंगे, और जब शरीर का अंत हो जाएगा तो विदेह मुक्ति की अवस्था आ जाएगी। यानी कि दो शब्द देता हूं, सदेह मुक्ति और विदेह मुक्ति। विदेह मुक्ति। ये जो तमाम शिक्षाएं दी गई है ना, वो विभिन्न उपनिषदों के अंतर्गत दी गई हैं। कई सारे उपनिषद की अपनी अपनी कुछ महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं। आपकी किताब में चूंकि डिटेल में इसकी चर्चा नहीं है, तो मैं भी आपको डिटेल में नहीं ले जाऊंगा। ऑलरेडी मैंने जो अभी एक्सप्लेन किया है वह आपकी किताब के सूत्र को पकड़ के थोड़े से विस्तार में ले जाकर समझा दिया है। तो अब जो महत्वपूर्ण उपनिषदीय शिक्षाएं हैं, उनको यदि हम कुछ उपनिषदों के नाम के साथ जोड़ें तो इस तरह से है कि बृहदारण्यक उपनिषद। बृहदारण्यक उपनिषद में पहली बार कर्मफल का विचार आया है। कर्मफल का विचार आया है। छांदोग्य उपनिषद। छांदोग्य उपनिषद, इसमें पहली बार अद्वैत का विचार आया है। और इसमें यह कहा गया है कि अद्वैत का जो विचार है वो क्लास 7 के दौर में एक्सप्लेन किया जाएगा, क्योंकि अद्वैत के इसी छांदोग्य उपनिषद के विचार को एक्सप्लेन किए हैं शंकराचार्य, और शंकराचार्य के दर्शन का मूल नाम यही है, अद्वैत का दर्शन। तो मैं भी आपके इस क्लास में इसे एक्सप्लेन नहीं करूंगा। जब मैं इस क्लास 7 के एनसीईआरटी का सीरीज लेकर आऊंगा तो तब उसे एक्सप्लेन करूंगा। इसके बाद फिर देखोगे कि कठोपनिषद। आपको मैंने कुछ देर पहले एक कहानी सुनाया ना कि जीवन एक रथ है, रथ को सन्मार्ग पर ले चलना है, इसके लिए बुद्धि को आपको अपने रथ का सारथी बनाना चाहिए। ये पूरा का पूरा विचार कठोपनिषद में ही आया है। इसके तहत यम और नचिकेता के बीच संवाद है। नचिकेता को ज्ञान दे रहे हैं यम, और वही ऐसी बात कह रहे थे। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है, आपको याद रखना है। और तब
एक मुंडकोपनिषद है, मुंडकोपनिषद। आपने सत्यमेव जयते क्या विचार सुना होगा? सत्यमेव जयते माने सत्य की जीत होती है। भारतीय धर्म और संस्कृति में, भारतीय साहित्य में, भारतीय कला में इसे केंद्रीय स्थान प्राप्त है। आधुनिक काल में बहुत महान गुरु मदन मोहन मालवीय जी ने कांग्रेस के सामने पहली दफा यह विचार रखा कि मुंडकोपनिषद के सत्यमेव जयते के विचार को हमको अपना आदर्श विचार बना लेना चाहिए। आगे चलकर भारत सरकार ने इसे अपना आदर्श विचार बना लिया। सत्यमेव जयते ये कहां से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। इसके बाद फिर देखोगे कि आपकी किताब में एक उपनिषद की चर्चा है, जाबलोपनिषद। जाबलोपनिषद, इसमें क्या कहानी है बच्चों कि जाबाल नाम की एक महिला का बेटा है सत्यकाम। वह गौतम ऋषि के आश्रम में ज्ञान की प्राप्ति की इच्छा के साथ गया। ऋषि ने पूछा कि बेटा तुम बताओ कि तुम्हारा पिता कौन है? तो सत्यकाम ने कहा कि मेरी मां दासी है और उन्होंने कहा है कि मैंने कई घरों में सेवा दी है, अतः मुझे नहीं मालूम कि तुम्हारे पिता कौन है। अब बात यह है बच्चों कि इसके बाद गौतम ऋषि ने उस बच्चे को अपने आश्रम में शिक्षा के लिए दाखिला दिया और यह कहा कि मैं जो शिक्षा देता हूं उसे धारण करने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण अर्हता, इलिजिबिलिटी, योग्यता है वह है सत्य। और चूंकि तुम सत्य का धारण करते हो अतः तुम मेरी शिक्षा के लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति हो। यानी कि आप देखो तो गुरु अपने आश्रम में शिक्षा के लिए व्यक्ति का चयन करते हुए सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रकार की योग्यता देखते हैं, वो ये कि मैं जो विषय सिखाने जा रहा हूं वह विषय सीखने के लिए इसका व्यक्तित्व तो अनुकूल है कि नहीं। यानी कि इसका निर्णय वर्ण और जाति, वर्ग आदि के आधार पर नहीं हो रहा था। यह उपनिषदों की सामाजिक प्रगतिशीलता का प्रमाण है। बच्चों इतने के साथ ही मैं आपके उपनिषदीय अध्ययन का मामला समाप्त कर देता हूं और फिर मैं आपको ले चलता हूं अगले टॉपिक की। आपका अगला टॉपिक है बुद्ध का जीवन। बुद्ध का जीवन। तो बुद्ध के जीवन के बारे में जानने के पहले मैं 1 मिनट में फिर से रिवाइज कराऊं कि 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व का जो काल है, इस दौर में आप ये देखते हो कि कृषि, उद्योग, व्यापार आदि में खूब उन्नति हुई, बड़े पैमाने पर नगरीय क्रांति आई, बड़े बड़े राज्य उभरे, नई समस्याएं उभरी, नए प्रश्न उभरे। उन प्रश्नों का जवाब खोजने के लिए विचारकों का एक समूह खड़ा हो गया और इसके तहत कुल 62 संप्रदाय आए। इन 62 संप्रदायों के अंतर्गत 2 संप्रदाय विशेष रूप से लोकप्रिय हुए, एक है बौद्ध धर्म और एक है जैन धर्म। बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। तो सबसे पहले हम बुद्धिज्म की ओर मुड़ेंगे। बुद्धिज्म माने वो धर्म जिसका संपादन, प्रतिपादन बुद्ध ने किया है। बुद्ध कौन है? तो ये तो बेटा सिद्धार्थ गौतम थे। सिद्धार्थ गौतम थे। तो दोधन नाम के एक राजा का बेटा शाक्य गणराज्य के कपिलवस्तु के राजा का
बेटा थे सिद्धार्थ और क्षत्रिय वर्ण के थे, गौतम गोत्र था, इसलिए उनका नाम हुआ सिद्धार्थ गौतम। उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति किया बुद्ध के मार्ग पर चलते हुए, इसीलिए वो बुद्ध कहलाए और फिर वो गौतम बुद्ध बन गए। तो सवाल ये उठता है कि उन्होंने क्या ज्ञान प्राप्त किया और दुनिया को क्या शिक्षा दिया। सिद्धार्थ गौतम का जो आरंभिक जीवन है वह एक बेचैनी में व्यतीत हुआ है। बेचैनी किस बात को लेकर? वो पिता के बहुत ही प्रिय पुत्र हैं, जीवन विलासिताओं से भरा हुआ है, तमाम भौतिक सुख सुविधाएं उपलब्ध हैं, रूप से परिपूर्ण, पराक्रम से भरपूर, तीक्ष्ण बुद्धि के स्वामी, शादी हो गई है यशोधरा से, पुत्र है राहुल, फिर क्यों बेचैनी? बेचैनी इस बात को लेकर थी कि इन्हें लगता था कि संसार में चारों तरफ दुख ही दुख है और इस दुख के आवरण में घिरा हुआ मानव समझ नहीं पा रहा है कि दुख का कारण क्या है। और जब कारण ही नहीं समझ पा रहा है तो निवारण कहां से समझेगा? वो दुख के कारण और निवारण के ही ऊपर मंथन करते रहते थे। तमाम शिक्षाओं के बावजूद जब उनको इसका समाधान नहीं मिला तो उन्होंने गृह त्याग कर दिया, भिक्षु बन गए। गृह त्याग की उनकी जो घटना है उसको महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। महाभिनिष्क्रमण के बाद उन्होंने कई गुरुओं से ज्ञान लिया लेकिन उनको संतुष्टि नहीं मिली। फिर वो कठोर साधना करने लगे, फिर भी बेचैनी बनी रही। एक दिन निरंजना नदी के किनारे अपने 5 ब्राह्मण मित्रों के साथ वो कठोर साधना में जब लीन थे तो गांव की पनिहारिनें जो नदी से पानी भरने आई थी वो जाते हुए एक गीत गा रही थी। वीणा के तार को इतना न खींचो कि वो टूट जाए और इतना ढीला भी मत छोड़ो कि उससे कोई आवाज ही न निकले। यहां से सिद्धार्थ गौतम को मध्यम मार्ग की शिक्षा मिली। इनके सिद्धांत में मध्यम मार्ग एक महत्वपूर्ण विचार है। मध्यम मार्ग। बच्चों, यह याद रखना कि जब तुम्हारे मन में प्रश्न होगा और तुम उन प्रश्नों का समाधान खोजने के लिए व्यग्र होगे तो वातावरण में उत्तर मिल जाएगा। दुनिया के सबसे महान गुरु गौतम बुद्ध को ज्ञान किसने दिया? उन पनिहारिनों ने, इन्हें कोई औपचारिक शिक्षा नहीं मिली थी। तो याद रखना, प्रश्न हुआ ना मन में तो उत्तर मिल जाएगा वातावरण में। बुद्ध ने इसके बाद कठोर साधना का मार्ग त्याग दिया, सुजाता नाम की एक महिला से भोजन ग्रहण किया और वो पीपल के एक वृक्ष के निकट बैठकर चिंतन मनन करने लगे और इसी क्रम में उनको दुख का कारण और दुख का समाधान क्या है इसका ज्ञान हो गया। इसी को निर्वाण कहा जाता है। निर्वाण। निर्वाण का मतलब होता है बाती का बुझ जाना। बाती का बुझ जाना माने जन्म और मरण के चक्र का बुझ जाना।
इस निर्वाण के बाद बुद्ध ने क्या किया? उन्हें जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उस ज्ञान को उन्होंने संसार में फैलाने का निर्णय लिया। और जब वो संसार में इस ज्ञान को फैलाने की शुरुआत किए, तो सबसे पहली बार उन्होंने ये ज्ञान किसके साथ शेयर किया? अपने उन 5 ब्राह्मण मित्रों के साथ, जो कि इनका साथ छोड़ दिए थे क्योंकि इन्होंने कठोर साधना का रास्ता त्याग करके भोजन ग्रहण कर लिया था। उन 5 ब्राह्मण मित्रों को सारनाथ में ये मिले, वाराणसी में मिले, और वहीं पर उनको पहली दफा बताया कि दुख का कारण क्या है और दुख का निराकरण क्या है। और इस ज्ञान दान को एक विशेष शब्द से संबोधित किया जाता है बौद्ध साहित्य में, जिसे कि आपको याद रखना चाहिए, वह है धर्म चक्र प्रवर्तन। धर्म चक्र प्रवर्तन। इसके बाद बुद्ध ने अपने बचे हुए जीवन काल के दौरान अपने शिष्यों और तमाम सहयोगियों के रास्ते धर्म का प्रचार करने का निर्णय लिया और धर्म का प्रचार ही करते रहे। इस दौरान वो साल में 8 महीना धर्म प्रचार का काम करते थे, और 4 महीना जो वर्षा ऋतु का काल होता था, उस दौरान किसी एक जगह पे रुककर वर्षावास कर लेते थे। वर्षा के काल में ठहर जाते थे। बुद्ध के जीवन काल में इनका धर्म यूपी और बिहार के इलाके में तो पॉपुलर हुआ ही, अवंती माने मध्य प्रदेश के राजा ने भी गौतम बुद्ध को आमंत्रित किया था कि आप अपना ज्ञान हमें प्रदान करें, लेकिन बुद्ध शरीर से जर्जर हो चुके थे तो वो नहीं गए। उन्होंने अपने शिष्य महाकात्यायन को वहां भेज दिया था। जब बुद्ध की मृत्यु होती है तो 2 बातें आपको याद रखनी है। नंबर 1 की मृत्यु को कहा जाता है महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण। यदि आप बौद्ध साहित्य को पढ़ते हो और समझते हो तो इसका मतलब है कि सामान्य व्यक्ति यदि मरेगा तो क्या होगा? तो पुनर्जन्म होगा। और यदि निर्वाण प्राप्त किया हुआ व्यक्ति मरेगा तो क्या होगा? तो निर्वाण प्राप्त किया हुआ व्यक्ति जब मरेगा तो वह जन्म और मरण के चक्र से मुक्त हो जाएगा। जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाएगा तो उसके अस्तित्व का अंत हो जाएगा। यही है बौद्ध धर्म की सामान्य शिक्षा। अब बच्चों यह समझना है कि बुद्ध के मरने के बाद बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन करने के लिए राजगृह में राजा अजातशत्रु के संरक्षण में बौद्ध भिक्षुओं का एक सम्मेलन हुआ। इसे प्रथम संगीति कहते हैं। और इसी सम्मेलन में बुद्ध के उपदेशों को आनंद नाम के उनके शिष्य ने संकलित किया, जिसे सुत्त पिटक कहते हैं। सुत्त पिटक कहते हैं। और उनके द्वारा नैतिकता के जो नियम बताए गए थे उनको भी एक किताब में संकलित किया गया, उसे विनय पिटक कहते हैं। इसका संकलन उपालि ने किया था। इसके बाद फिर तृतीय बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुआ, 3rd बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुआ है पाटलिपुत्र में राजा अशोक के संरक्षण में, उसमें सब्बकामी नाम के व्यक्ति ने, सॉरी, मुगलितिस नाम के व्यक्ति ने, मुगलितिस नाम के व्यक्ति ने अभिधम्म पिटक की रचना किया। अभिधम्म पिटक।
की रचना किया, अभिधम्म पिटक की रचना किया। अब देखो बच्चों कि ये जो 3 किताबें हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, इन्हें ही बौद्ध साहित्य में त्रिपिटक का नाम दिया जाता है। त्रिपिटक माने 3 पेटियां, 3 पेटियां माने 3 किताबें, 3 किताबें बौद्ध धर्म की मूल 3 किताबें। सुत्त पिटक जिसमें बुद्ध के उपदेशों का संकलन है, विनय पिटक नियमावली का संकलन है, अभिधम्म पिटक जिसमें दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक बातें की गई है। कुल मिलाकर यही बौद्ध धर्म से संबंधित शिक्षाएं हैं। इन शिक्षाओं का प्रचार प्रसार बढ़ता चला गया। जब मौर्य वंश के राजा अशोक का शासन आया तो इस दौर में इस धर्म का प्रचार भारत के उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम के क्षेत्र में जो होना था वो तो हुआ ही, इसके अलावे दक्षिणी एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया के क्षेत्र में भी फैल गया। आगे चलकर इसका प्रचार प्रसार तो मध्य एशिया, पूर्वी एशिया, चीन, मंगोलिया, जापान, कोरिया, तिब्बत आदि क्षेत्रों में भी हो गया। भारत का एक अकेला धर्म जिसका भारत के बाहर के देशों में सबसे ज्यादा प्रसार हुआ, वो कौन धर्म है? बौद्ध धर्म। और बौद्ध धर्म का जितना प्रसार होना था सब प्राचीन काल में ही हो गया। विदेशों में इसको फैलाने वाला पहला राजा था अशोक, उसके बाद कनिष्क का नाम आता है, फिर हर्षवर्धन का नाम आता है, फिर पाल वंशी राजा धर्मपाल और देवपाल का नाम आता है। इनके कालों में यह धर्म दुनिया के कई सारे हिस्सों में फैल गया। लेकिन इस क्रम में एक बात और महत्वपूर्ण है बच्चों कि बौद्ध धर्म की जो शिक्षा है वो आगे चलकर बौद्ध भिक्षुओं और विचारकों के मतभेद का शिकार हो गया। जब मतभेद का शिकार हुआ तो 1st सेंचुरी एडी के दौरान, जबकि कुषाण वंश का राजा कनिष्क शासन कर रहा था, बौद्ध धर्म में विभाजन हो गया। एक धारा हीनयान की हो गई और एक धारा महायान की हो गई। हीनयानी कहते थे कि बुद्ध गुरु हैं और गुरु की मृत्यु हो चुकी है, अब उनका ज्ञान बचा हुआ है। उन्होंने कहा था कि इच्छा दुख की जननी है, इच्छाओं से दुविधा पैदा होती है, इच्छाओं से भय पैदा होता है, इच्छाओं के कारण ही इंसान संसार में दुख से घिरा रहता है। अतः इंसान को यदि दुख से मुक्ति चाहिए तो इच्छाओं का त्याग करना पड़ेगा। तो बुद्ध ने ज्ञान दिया कि इच्छा से मुक्ति में ही निदान है, और इसके तहत उन्होंने अष्टांगिक मार्ग बताया, 8 रास्ते बताए। अब चलना आपको होगा, गुरु का काम खत्म हो चुका, गुरु ने ज्ञान दे दिया। अब आपको यदि मुक्ति चाहिए तो मुक्ति के मार्ग पर खुद चलना पड़ेगा। नंबर 1, ये खुद चलना पड़ेगा। नंबर 2, आपको अपने पुराने कर्मों के फल का भुगतान खुद करना पड़ेगा। और नंबर 3, यदि इसके लिए जरूरत पड़ी तो आपको कई जन्मों की यात्रा से गुजरना पड़ेगा। स्वयं गौतम बुद्ध भी कई जन्मों की यात्रा से गुजरे थे, तब जाकर उनको अंत में निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। अतः उनके बताए हुए रास्ते पर चलने वाले लोगों को भी यदि मुक्ति चाहिए तो मुक्ति इसी रास्ते मिलेगी। लेकिन महायानियों का विचार कुछ भिन्न है। क्या भिन्न है? तो महायानी ये कह रहे हैं कि बुद्ध देवता थे, वो सिर्फ गुरु नहीं थे, और इसलिए ये बुद्ध को मानव रूप में मूर्ति बनाकर पूजने लगे। ध्यान रखिएगा कि
जब आप बौद्ध धर्म से संबंधित कला का अध्ययन करते हैं तो हीनयानियों ने जब बुद्ध से संबंधित चित्र बनाया या मूर्तियां बनाई तो उन्होंने बुद्ध को संकेतों और प्रतीकों के माध्यम से दिखाया, मानव रूप में कभी नहीं दिखाया। यदि कभी किसी हीनयानी को बुद्ध से संबंधित मूर्ति का निर्माण करना है और उनको महाभिनिष्क्रमण दिखाना है तो वो एक घोड़ा दिखाएंगे, घोड़े के ऊपर छतरी लगी हुई है और छतरी के नीचे घोड़े पर बैठा हुआ सवार नहीं है। उसमें आपको समझना पड़ेगा कि यह महाभिनिष्क्रमण का दृश्य है। यदि वो निर्वाण दिखाना चाहते हैं तो वो पीपल का वृक्ष दिखा देते हैं। यदि वो धर्म चक्र प्रवर्तन दिखाना चाहते हैं तो एक चक्र दिखा देते हैं। यदि वो महापरिनिर्वाण दिखाना चाहते हैं तो वो एक स्तूप बना देते हैं और इसका मीनिंग होता है महापरिनिर्वाण। किंतु यदि हीनयानी के बजाय महायानी की मूर्तियों या चित्रों में जाकर देखो तो वो मानव रूप में बुद्ध को दिखाते हैं, विभिन्न मुद्राओं में दिखाते हैं। और इसकी शुरुआत कहां होती है? तो मथुरा और गंधार से प्राप्त होने वाली मूर्तियों से। दूसरी बात क्या है महायानियों में? तो ये बोधिसत्व का विचार लेकर आए, बोधिसत्व का विचार लेकर आए। कौन है बोधिसत्व? एक आध्यात्मिक सत्ता। क्या है इनकी विशेषता? इनकी विशेषता यह है कि इन्होंने अपनी साधना के बल पर निर्वाण की प्राप्ति करने की क्षमता विकसित कर लिया है, लेकिन इन्होंने यह निर्णय लिया है कि यह निर्वाण नहीं लेंगे। क्यों भैया? क्योंकि इनका कहना है कि हम बौद्ध धर्म में आस्था रखने वाले प्रत्येक उपासक को निर्वाण दिलाएंगे। उसके बाद जब कोई उपासक निर्वाण प्राप्त करने की पंक्ति में नहीं खड़ा होगा तब हम निर्वाण लेंगे। सवाल यह उठता है कि बोधिसत्व उनको कैसे निर्वाण दिलाएंगे? तो कहना है बोधिसत्व का कि तुम मुझ में विश्वास रखो, मेरे प्रति आस्था रखो, मैं तुम्हारा कर्म फल अपने ऊपर ले लूंगा और तुमको मुक्ति दिला दूंगा। यानी कि इस रास्ते पर चलने वाले बौद्ध उपासक को मुक्ति यदि चाहिए, निर्वाण यदि चाहिए, तो उनको सिर्फ और सिर्फ एक काम करना है, और वो क्या है? बोधिसत्व में आस्था। और बोधिसत्व बाकी काम खुद कर लेंगे। ये वाला रास्ता आसान था, जबकि हीनयानियों का रास्ता मुश्किल है। उस रास्ते पर चलते हुए आपको नंबर 1 की खुद अष्टांगिक मार्ग पर चलना पड़ेगा, खुद अपने कर्मों के फल का भुगतान करना पड़ेगा, और जरूरत पड़ी तो कई जन्मों की यात्रा से गुजरना पड़ेगा, तब जाकर अंत में मुक्ति मिलेगी। और इस महायानी में क्या है? महायानी में तो बस तुम आस्था रखो बोधिसत्व के प्रति, बोधिसत्व कृपा कर देंगे, मुक्ति मिल जाएगी, और तुम्हारे कर्म का फल वो अपने ऊपर ले लेंगे, वो भुगतेंगे। ये रास्ता आसान है, हालांकि ये हो नहीं सकता, ये लॉजिकल नहीं है। किंतु बच्चों, आपने अपने जीवन में अनुभव किया होगा कि आम लोगों के जीवन में लॉजिक से ज्यादा महत्व मैजिक का होता है। वो इस तरीके के वादों के पीछे, चमत्कार के दावों के पीछे अपने को सौंप देते हैं, और इसीलिए ज्यादातर लोग महायान धर्म के अनुयायी हो गए। वो लोकप्रिय हो गया। जिसके यान पे ज्यादा बैठे वो महायान हुआ, जिसके यान पर यानी कि गाड़ी पर यानी कि रास्ते पर कम लोग चले वो हीनयान हुआ। तो यही कहानी है बोधिसत्व की। बौद्ध धर्म से संबंधित शिक्षाओं को मैं यहां पर रोक देता हूं। अब मैं आपको ले चलता हूं जैन धर्म की ओर।
जैन धर्म। जैन धर्म में क्या है पढ़ना? सबसे पहली बात तो यह है कि जैन शब्द का मीनिंग क्या है। उसके बाद आपको पढ़ना पड़ेगा कि तीर्थंकर क्या है। इसके बाद आपको यह पढ़ना पड़ेगा कि इसमें आत्मा का क्या विचार है। इसके बाद यह पढ़ना पड़ेगा कि इसमें कर्मफल का क्या विचार है। कर्मफल के बाद पुनर्जन्म, फिर मुक्ति, मुक्ति के बाद फिर अनेकांतवाद का विचार, त्यागवाद का विचार, त्यागवाद का विचार, फिर संलेखन, फिर वस्त्र त्याग, कठोर अहिंसा, इतने बिंदुओं के ऊपर हम विचार करेंगे तो जैन धर्म से संबंधित हमारी चर्चा स्पष्ट हो जाएगी। विस्तार में गए बिना ही इसका अध्ययन करना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों हम आपके सामने जैनिज्म का पूरा डिस्क्रिप्शन नहीं दे सकते। एनसीईआरटी के क्लास में जो कवर किया गया है मैं उसके दायरे में रह के पढ़ा रहा हूं। हाँ, कुछ कुछ जगहों पर एक्सप्लेन करते हुए मैं थोड़े डिटेल में जा रहा हूं। तो आप देखो कि महावीर जैन में जैन शब्द की पृष्ठभूमि खोजो तो वह है जिन। जिन माने विजेता, जो इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर लिया, अज्ञान पर विजय प्राप्त कर लिया, परिस्थितियों पर विजय प्राप्त कर लिया, उसी को हम जिन कहते हैं, माने विजेता कहते हैं। फिर दूसरा है कि विजेता होकर उन्होंने कैवल्य की प्राप्ति किया। कैवल्य माने अल्टीमेट ज्ञान। जो कैवल्य की प्राप्ति कर ले उसको केवलीन कहा जाता है। केवलीन कहा जाता है। अब अगला शब्द है तीर्थंकर। महावीर जैन ने खुद कहा कि मैं जो शिक्षा दे रहा हूं इसकी शुरुआत मुझसे नहीं हुई है। मैं एक गुरु हूं, मेरे पहले इस तरह की बात करने वाले 23 गुरु और हो चुके हैं। 23 और गुरु हो चुके हैं। उन्हीं को तीर्थंकर कहा जाता है। महावीर 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। पहले तीर्थंकर थे ऋषभदेव। उनके नाम की चर्चा ऋग्वेद में भी हुई है। 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, जो उत्तर वैदिक काल के 7वीं शताब्दी के दौर के हुए हैं। स्वयं महावीर के माता पिता इन्हीं के अनुयायी थे। 24वें तीर्थंकर महावीर हुए। उन्होंने अपनी ओर से कुछ अतिरिक्त बातें जैन धर्म से संबंधित शिक्षा में जोड़ दिया। महावीर पहले जिन नहीं थे, इनके पहले भी जिन अनेक हुए हैं जो तीर्थंकर थे। महावीर अंतिम तीर्थंकर हैं। अब सवाल यह उठता है कि महावीर ने उस धर्म के अंदर की शिक्षा में क्या एडिशनल बातें जोड़ दिया। तो जो एडिशनल बातें महावीर ने जोड़ा है उनमें से एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है कि उनकी आत्मा से संबंधित समझ क्या थी। आत्मा से संबंधित समझ को लेकर बच्चों ये देखो कि उपनिषद का कहना है कि आत्मा है,
और जब व्यक्ति कर्मफल का अंत करके मृत्यु को प्राप्त करेगा तो वह मुक्त अवस्था में एक आत्मा की तरह अस्तित्व में बना रहेगा, क्योंकि आत्मा मरती नहीं है। नैनन छिंदन्ति शस्त्राणि नैनन दहति पावक, इस तरह की बात कही गई है। बुद्धिज्म में आत्मा का विचार ही नहीं है। इसीलिए जैसे ही व्यक्ति के कर्मफल का अंत होता है, निर्वाण की प्राप्ति होती है, वैसे ही अब सिर्फ और सिर्फ उसका एक देह बचा रह जाता है। देह का अंत जब हुआ, यानी कि महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई, तो उस व्यक्ति के अस्तित्व का अंत हो जाता है। जब वो आत्मा नहीं है तो वो अमर अवस्था में नहीं रहेगी ना, उसके अस्तित्व का ही अंत हो जाता है। यहां पर उपनिषद और बौद्ध धर्म के विचार में एक फंडामेंटल डिफरेंस है। लेकिन जैन धर्म में आत्मा को स्वीकार किया गया, न सिर्फ स्वीकार किया गया बल्कि आत्मा का सबसे ज्यादा विस्तृत अस्तित्व इसी में बताया गया है। इसमें कहा गया है कि सभी जीवों में आत्मा होती है, और जीव न सिर्फ मनुष्य में है बल्कि पशुओं में, पक्षियों में, तमाम प्राणियों में है, वृक्षों में भी है, नदियों में भी है, उन सब में आत्मा है। तो आत्मा का सबसे विस्तृत, सबसे व्यापक वितान कौन से विचारक ने दिया है? तो महावीर ने। कौन से धर्म में? जैन धर्म में। तो आत्मा से संबंधित चर्चा हो गई। अब बच्चों ये देखना है कि आत्मा यदि आप हैं और आपने शरीर धारण किया हुआ है, और इस शरीर के धारण के दौर में अज्ञानवश भौतिकता के रास्ते पर आप चले गए, आप वैसे कर्म करने लगते हैं जिससे कि कर्म फल का संचय होता है। कर्म फल का संचय होगा तो उन कर्मों के फल का भुगतान आपको करना पड़ेगा। इस जीवन में यदि भुगतान संभव नहीं हुआ तो मरने के बाद आपको दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। यही है कर्म फल का विचार। इस विचार को लेकर देखो तो बुद्धिज्म हो, चाहे जैनिज्म हो, चाहे उपनिषद हो, तीनों में एक बात समान है कि कर्म का फल भुगतना पड़ता है, और कर्म का फल भुगतने के लिए यदि मृत्यु हो गई और कर्म फल शेष रह गया तो पुनर्जन्म लेना पड़ता है। और जैसा कि मैंने आपको उपनिषद में समझाया था कि संसार में चूंकि दुख है तो पुनर्जन्म शुभ तो नहीं है, तो इसका मतलब है कि व्यक्ति के जीवन का लक्ष्य यह नहीं होगा कि कुछ करके कोई तरीका अपना के हम दोबारा जन्म ले लें। उसका उद्देश्य होता है क्या करें कि दोबारा जन्म न लेना पड़े। मुक्ति की कामना व्यक्ति करेगा। तो मुक्ति की कामना करेगा। इसी मुक्ति को उपनिषद में मोक्ष कहा गया है, बुद्धिज्म में निर्वाण कहा गया है, महावीर के ज्ञान के अंतर्गत भी उसे निर्वाण कहा गया है, कैवल्य कहा गया है। तो अब देखोगे कि मुक्ति प्राप्त यदि करना चाहते हो तो मुक्ति मिलेगी कैसे? बुद्ध ने कहा अष्टांगिक मार्ग से। महावीर ने क्या कहा? उन्होंने कहा त्रिरत्न का पालन करो। त्रिरत्न का पालन करो। 3 रास्ते हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। 3 रास्तों पर चलो, मुक्ति मिल जाएगी। अब सम्यक दर्शन का मतलब है महावीर का बताया हुआ जो दार्शनिक रास्ता है वो। सम्यक ज्ञान के तहत एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है, महावीर कहते हैं कि सामान्य व्यक्ति किसी भी विषय के बारे में जब ज्ञान की प्राप्ति की कोशिश कर रहा होता है तो वह उसके सभी आयामों को नहीं देख पाता है, क्योंकि किसी भी विषय का ज्ञान काफी गहन, व्यापक, बहुआयामी होता है, जटिल होता है, और कोई भी व्यक्ति उसके कुछ एक डायमेंशंस को ही देख पाता है, कई डायमेंशंस अनटच्ड रह जाते हैं। अतः तुम किसी विषय के बारे में संपूर्ण ज्ञान हासिल कर लेने का दावा मत करो। तुम्हारा ज्ञान एक तर्क संगत अनुमान मात्र है।
अतः जब तुम किसी भी विषय के बारे में अपना दावा करते हो, तुम बताते हो कि मेरे ख्याल से यह ऐसा है, तो तुम शायद लगा लो, शायदवाद का रास्ता अपनाओ, शायद ऐसा है। तुम कंफर्म हो नहीं, लेकिन अपने भ्रमवश समझते हो कि तुम कंफर्म हो, अतः तुम अल्प ज्ञान को ही पूर्ण ज्ञान कह देते हो। तुम समझ लो कि तुम संपूर्ण ज्ञान नहीं जानते हो। संपूर्ण ज्ञान तो सिर्फ और सिर्फ केवलीन जान सकता है। केवलीन को छोड़कर संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति किसी को नहीं हो सकती। अब अगला मुद्दा है बच्चों ये कि कठोर साधना, कठोर आचरण। कठोर आचरण के तहत देखोगे कि आचरण के नियमों का पालन तो उपनिषद में भी सिखाया गया है, बुद्धिज्म में भी सिखाया गया है, जैनिज्म में भी सिखाया गया है, लेकिन बुद्ध ने मध्यम मार्ग सिखाया है। बुद्ध कहते हैं कि कोमल सैया का त्याग कर दो, लेकिन ये थोड़े कहा था कि तुम कांटों के सेज पसो। कामनी कंचन का त्याग कर दो, लेकिन ये थोड़े कहते हैं कि तुम बहुत कठोर साधना अपनाओ। महावीर के आचरण के नियम सबसे ज्यादा कठोर थे। सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, औस्तेय और ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य इन्होंने नया जोड़ा था। अहिंसा का विचार भी इनका बहुत अतिवादी है, इतना ज्यादा कि ये तो शाम के बाद भोजन भी ग्रहण नहीं करते, चलते भी हैं तो रास्ते को झाड़ू से साफ करते हुए चलते हैं, कोई कीड़े मकोड़े ना मर जाएं, इस बात को सुनिश्चित करने की कोशिश करते हैं। इस तरीके के अति आचरण के कारण क्या होता है कि किसान समाज के लोग इनको एक्सेप्ट नहीं करते, इनको फॉलो नहीं करते। किसान समाज के लोग इनको फॉलो नहीं करते, तो इनका लोकप्रिय जनाधार बुद्धिज्म की तुलना में कम होता है। वैश्य समाज के लोगों ने बुद्धिज्म को भी संरक्षण दिया, जैनिज्म को भी संरक्षण दिया, जिसका मूल कारण यह था कि चाहे बुद्धिज्म हो चाहे जैनिज्म हो, वो कहते थे कि वर्ण की व्यवस्था जन्म आधारित नहीं होनी चाहिए, कर्म आधारित होनी चाहिए। यानी कि व्यक्ति को अपनी मर्जी के मुताबिक अपना व्यवसाय चुनने का हक होना चाहिए और उसके व्यवसाय के आधार पर उसके वर्ण का निर्णय होना चाहिए। जबकि 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के दौर के ब्राह्मण विचारक क्या कह रहे थे कि वर्ण व्यवस्था जन्म आधारित होनी चाहिए, जिसके तहत ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण होगा, शूद्र का बेटा शूद्र होगा। ब्राह्मणों के बताए गए सिस्टम के अनुसार यदि सामाजिक व्यवस्था बनती थी तो वैश्य नंबर 3 पे धकेल दिए जाते थे। वो चाहते थे कि कोई ऐसा विचार उभरे जो कि वर्ण व्यवस्था को कर्म आधारित कर दे, ताकि हमको स्वतंत्रता पूर्वक अपने व्यवसाय के चयन का मौका मिले और हमारे व्यवसाय से हमारा वर्ण बने, हमारा सामाजिक दर्जा इनहैंस्ड हो जाए। और इसके लिए बुद्धिज्म और जैनिज्म चूंकि अनुकूल था, इसलिए इन्होंने बुद्धिज्म जैनिज्म को खूब संरक्षण दिया। लेकिन किसानों को खेती करनी है, फसल काटना है, जैन भिक्षुओं का कहना है कि इससे तो बहुत सारे जीवों की हत्या होती है, ये तो ठीक रास्ता नहीं है। तो किसान कहता है कि कोई बात नहीं, तो हम आपका रास्ता नहीं अपनाएंगे। किसान खेती करना तो नहीं छोड़ेगा। वो बुद्धिज्म को अपनाया, लेकिन जैनिज्म छोड़ दिया, जैनिज्म नहीं अपनाया। व्यापारियों के बीच में तो दोनों पॉपुलर हुए, लेकिन किसानों के बीच में बुद्धिज्म पॉपुलर हुआ, जैनिज्म पॉपुलर नहीं हुआ। अब देखो बच्चों, एक मामला है संलेखन का। जैन धर्म से संबंधित संलेखन का विचार क्या कहता है? ये कह रहे थे कि जब तुमको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो उसके बाद तुम भोजन पानी त्याग कर दो और कठोर साधना के रास्ते अपने प्राण का अंत कर दो। इसी को संलेखन पद्धति कहते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने श्रवणबेलगोला में संलेखन की पद्धति से ही अपना प्राण त्यागा था। फिर लास्ट वर्ड एक है वस्त्र त्याग का मामला। ये वस्त्र त्याग का मामला क्या है? तो महावीर ने अपनी साधना के दौरान वस्त्र त्याग दिया था, तो बाद में जो जैन भिक्षु हुए वो भी वस्त्र त्यागते हैं, लेकिन पुरुष भिक्षु, महिला भिक्षु नहीं, भिक्षुनी नहीं।
किंतु जब हम मौर्य काल में जाते हैं तो देखते हैं कि मौर्य काल के दौर में जैन धर्म में विभाजन हो गया। विभाजन हुआ और उसके तहत दो धाराएं बन गई, दिगंबर और श्वेतांबर। दिगंबर माने वो जो वस्त्र नहीं पहनते थे और श्वेतांबर माने जो सफेद वस्त्र पहनते थे। इसी आधार पर जैन धर्म में विभाजन हो गया। फिर श्वेतांबर लोगों ने जैन धर्म से संबंधित शिक्षाओं का संकलन करने के लिए पाटलिपुत्र में एक सभा आयोजित किया, उसे पाटलिपुत्र वाचा कहते हैं। वहीं पहली बार जैन साहित्य का संकलन हुआ, जिसे 12 अंग के नाम से जाना जाता है। इसके बाद फिर गुप्त काल में वल्लभी नाम के जगह पर जैन भिक्षुओं की एक सभा बुलाई गई और उस सभा में फिर जैन साहित्य को अंतिम रूप से संकलित किया गया। तो पाटलिपुत्र वाचा और फिर वल्लभी वाचा। ये मौर्य काल में और ये गुप्त काल में। तो बच्चों, जैन धर्म से संबंधित चर्चा यहीं पर रुक जाएगी। इसके बाद फिर मैं आपको आगे ले चलूं तो देखोगे संघ है। संघ का संबंध भी बुद्धिज्म और जैनिज्म से ही है। संघ क्या है? संघ एक ढांचा है, संघ एक संस्था है। बुद्ध और महावीर ने जो ज्ञान दिया, उस ज्ञान का प्रचार प्रसार करना था, तो इसके लिए उन्होंने भिक्षु और भिक्षुनियों को बोला कि तुम इकट्ठा रहो। और इकट्ठा रहने का मतलब है कि तुमको अपने घर से, परिवार से अलग एक जगह, किसी एक ढांचा के अंदर रहना होगा, एक छत के नीचे रहना होगा। यही संघ है। शुरुआती दिनों में हम क्या देखते हैं कि इस तरीके के जो संघ बने हैं वो कहां बने? तो भाई जैन भिक्षु हो या बौद्ध भिक्षु हो, वो चूंकि साल में 8 महीना प्रचार प्रसार करते थे और 4 महीना वर्षावास में कहीं रहते थे, तो कहीं प्राकृतिक गुफाओं में रह लेते थे, या उनके उपासकों ने, उनके अनुयायियों ने उनके लिए दान के रूप में कोई उद्यान वगैरह दे दिया, वहां उनके रहने का इंतजाम वगैरह कर दिया, तो वहां रहते थे। आगे चलकर आप ये देखोगे कि उस संघ के अंदर रहने वाले जो लोग हैं, उन लोगों ने नैतिक जीवन अपनाया, जो बुद्ध और महावीर ने अपने अपने अनुयायियों को अपनाने के लिए कहा था। फिर देखोगे कि ये ज्ञानी लोग थे। फिर देखोगे कि ये भिक्षा से अपनी आजीविका चलाते थे और लोगों को शिक्षा भी देते थे। और ऊपर से जब कभी इनके संघ के अंदर किसी विषय के ऊपर विमर्श होता था और निर्णय लेना होता था, तो ये लोकतांत्रिक तरीके से निर्णय लेते थे। लोकतांत्रिक तरीके से निर्णय लेते थे। संघ में किसी व्यक्ति को यदि प्रवेश चाहिए तो वर्ण का, जाति का, वर्ग का, लिंग का भेद नहीं था। तो ये अपने आप में समाज को एक अल्टरनेटिव मॉडल देने वाला ढांचा नजर आता है, जो डेमोक्रेटिक है, जहां के लोग एथिकल हैं, जहां के लोग लर्निड हैं, जहां के लोग सादगीपूर्ण जीवन जीते हैं, जहां के लोग आजीविका भी हासिल करते हैं तो भिक्षा मांग के, और इसके बदले में लोगों को शिक्षा दे देते हैं। तो सोसाइटी में ऐसे संघों के प्रति, असंघ के भिक्षुओं के प्रति, भिक्षुनियों के प्रति स्वाभाविक रूप से सम्मान का भाव आएगा और इसी से इनका प्रचार प्रसार हो जाएगा।
यहां पर एक बात और ध्यान देना पड़ेगा कि बुद्ध ने संघ में प्रवेश के लिए कुछ शर्त जरूर लगाया था। पहले तो उन्होंने महिला को संघ में प्रवेश देने से ही इनकार कर दिया था, किंतु आनंद नाम के उनके शिष्य के कहने पर उन्होंने इसकी सहमति दे दिया। किंतु इसके बावजूद शर्तें कुछ ऐसी थी कि कोई महिला यदि संघ में प्रवेश करना चाहती है, भिक्षुनी बनना चाहती है, तो पति की सहमति चाहिए। कोई व्यक्ति यदि ऋणी है और वह संघ का सदस्य बनना चाहता है, तो जिसका ऋण उसने लिया है उसकी सहमति चाहिए। कोई दास है तो जिसका दास है, दास के स्वामी की सहमति चाहिए। कोई राजकीय कर्मचारी है तो राजसत्ता की सहमति चाहिए। इन सब की सहमतियों के बाद ही आपको संघ की सदस्यता मिलेगी। कुल मिलाकर संघ के बारे में इतनी ही जानकारी आपको चाहिए थी। आपको यह समझ में बात आ गई होगी कि संघ ने इनके प्रसार में निर्णायक योगदान किया, और किया तो फिर क्यों किया। अब देखो बच्चों, विहार। विहार का मतलब क्या होता है? आवास का स्थान। आवास का स्थान माने हॉस्टल। बौद्ध भिक्षु भिक्षुनियों के रहने के जगह को विहार कहते हैं। मैंने पहले भी बताया कि शुरुआती दिनों में बौद्ध भिक्षु भिक्षुनी जब प्रचार प्रसार के लिए निकलते थे, उन्हें ठहरना होता था तो वो प्राकृतिक गुफाओं में रह लेते थे, या बाद में उनको उनके उपासकों ने यदि उपवन वगैरह दे दिया, उद्यान वगैरह दे दिया, उनके निवास स्थल वगैरह बना दिया, तो उसमें रह जाते थे। फिर आगे चलकर देखोगे कि जब मौर्य काल में जाओगे तो अशोक के बारे में पढ़ते हो कि उन्होंने आजीविकों के लिए पहाड़ी को काट के गुफाओं का निर्माण करा दिया था, उन्हें दान में दे दिया था। फिर आप पढ़ते हो मौर्योत्तर काल में कि महाराष्ट्र के इलाके में कई तरह के गुफाओं का निर्माण हुआ। अनेक गुफाएं हैं, कार्ले, भज्ज, बेतसा, जुन्नर, कन्हेरी। ये सब गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, जो किसी न किसी राजा ने या किसी वैश्य ने, व्यापारी ने पहाड़ को काट के बनवाया है और भिक्षुओं को दान में दिया है, जहां भिक्षु लोग निवास करते थे। आप उड़ीसा के इलाके में देखोगे कि कुमारी पहाड़ी के ऊपर राजा खारवेल ने पहाड़ को काट के एक गुफा का निर्माण करवाया था और जैन भिक्षुओं को दान में दे दिया था। उसके आगे तुम अजंता को देखोगे, वहां भी गुफाएं हैं, भिक्षुओं के लिए रहने का जगह है, विहार है वह। एलोरा में भी आपको इस तरीके से गुफाएं नजर आएंगी, भिक्षुओं के रहने के लिए विहार है वह। इन विहारों के अलावे कुछ कुछ गुफाएं ऐसी भी होती थी जिसमें स्तूप बने होते थे। तो जिन गुफाओं में स्तूप होते थे वो चैत्य कहलाते हैं, और जिन गुफाओं में स्तूप नहीं होते हैं वो विहार कहलाते हैं। चैत्य पूजा स्थल है और विहार निवास स्थल। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में इन विहारों का भी बड़ा अहम योगदान है। इसके बारे में हम डिटेल में तब पढ़ेंगे जब हम इससे संबंधित आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे। इसके ऊपर अभी की चर्चा यहीं तक रहेगी। फिर देखो बच्चों, धर्मयात्री। धर्मयात्री का मतलब है कि बौद्ध धर्म से संबंधित कई सारे यात्री भारत आए थे। उनमें से एक है फाहियान, एक है हुएनसांग, एक है इत्सिंग। इत्सिंग फाहियान आया था गुप्त काल में। वह इसलिए आया था ताकि विनय पिटक की प्राप्ति कर सके, क्योंकि चीन में उस समय बुद्धिज्म फैल गया था, लेकिन बौद्ध धर्म के नियमों को लेकर चीन के अंदर बौद्ध भिक्षुओं में मतभेद थे। तो फाहियान ने सोचा कि यदि विनय पिटक ही लाके बता दूं तो मतभेद ही दूर हो जाएगा, तो विनय पिटक लेने आया था। हुएनसांग आया है हर्षवर्धन के काल में। इसने नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण किया था। उस समय नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य थे सीलभद्र। इत्सिंग आया है 7वीं शताब्दी में ही, हुएनसांग के 50 साल बाद। इन लोगों ने भारत में जो देखा उसके बारे में अपनी किताबों में ब्यौरा लिखा। एक किताब बड़ी महत्वपूर्ण है, हुएनसांग की लिखी हुई किताब है सीयूकी। सीयूकी इसके बाद भी यात्री आते रहे, लेकिन आपकी किताब में इन्हीं 3 का नाम है। तो
अब इस विषय से आगे बढ़ते हैं। तब नालंदा, आपकी किताब में नालंदा को लेकर एक छोटा पैराग्राफ मात्र दिया गया है, जिसमें यह बात कही गई है कि भाई नालंदा विश्वविद्यालय शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र था, शिक्षा केंद्र था। बच्चों, बौद्ध धर्म भारत में शिक्षा केंद्र के विकास के मामले में बहुत उल्लेखनीय काम किया है। तमाम बौद्ध विहारों में शिक्षा केंद्र का विकास हुआ था, लेकिन नालंदा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का पीक था एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के दौरान। इसकी स्थापना हुई थी गुप्त काल में कुमार गुप्त नाम के राजा के द्वारा। हर्षवर्धन के काल में इसको बहुत उदारतापूर्वक संरक्षण मिला। उसने 200 गांवों का रेवेन्यू आवंटित कर दिया था नालंदा विश्वविद्यालय के लिए, जहां हजारों छात्र रहते थे, शिक्षक रहते थे, उनके रहने का, खाने का सब इंतजाम निःशुल्क था, जहां प्रयोगशालाओं का विकास हुआ था, जहां सेमिनार हॉल का विकास हुआ था, क्लास के लिए कक्षाओं का इंतजाम तो हुआ ही था, चिंतन मनन के लिए और भी तमाम प्रकार के स्थल बने हुए थे, जहां गहन शिक्षण का कार्य होता था, विद्यार्थियों को योग्यता के आधार पर दाखिला मिलता था और उनकी योग्यता की पहली जांच उनके द्वारपाल करते थे। कहा जाता है कि द्वारपाल जो 10 सवाल पूछते थे उसमें से लोगों को 7-8 सवाल का जवाब नहीं मालूम होता था। हालांकि नालंदा विश्वविद्यालय के ऊपर इतनी चर्चा काफी नहीं है, लेकिन आपकी किताब में इससे ज्यादा चर्चा नहीं है तो मैं नहीं करूंगा आज। ये प्रॉमिस करता हूं कि मैं किसी दिन नालंदा विश्वविद्यालय के ऊपर एक इंडिपेंडेंट वीडियो बना दूंगा। इसके बाद अब देखो बच्चों कि 4 आश्रम का विचार है। ये 4 आश्रम क्या है? यदि आप भारत में जीवन पद्धति को 2 वर्गों में बांटिएगा तो एक वर्ग है निवृत्ति मूल और एक वर्ग है प्रवृत्ति मूल। निवृत्ति मूल का मतलब ये कि कहते हैं विचारक कि तुम सांसारिक चीजों से, भौतिक चीजों से, धन पद आदि से विमुख हो जाओ, दूर हो जाओ, उससे निवृत्त हो जाओ, मुक्त हो जाओ, तो तुम दुख से मुक्त हो जाओगे। यदि इस रास्ते पर चला जाए तो समाज में नैतिकता उच्च स्तर तक पहुंच जाएगी, लेकिन भौतिक विकास पिछड़ जाएगा। तो खेती कौन करेगा, उद्योग कौन चलाएगा, व्यापार कौन करेगा, राज्य कौन चलाएगा, प्रशासन कौन चलाएगा, विज्ञान का विकास कौन करेगा, चिकित्सा का काम कौन करेगा? तो लौकिक जीवन पिछड़ जाएगा। दूसरा रास्ता प्रवृत्ति मूल का है, जिसमें यह बात कही जाती है कि भैया तुम सांसारिक चीजों के प्रति, भौतिक चीजों के प्रति उन्मुख हो जाओ, अधिक से अधिक हासिल करने की कोशिश करो, येन केन प्रकारेण हासिल करो, और हासिल कर लिए तो उसका जम के उपभोग करो। ये भौतिकतावाद को जन्म देगा, ये उपभोक्तावाद को जन्म देगा। तो यहां विकास तो हो जाएगा लेकिन नैतिकता निचले स्तर तक चली जाएगी। दोनों की अपनी अपनी अतियां हैं, दोनों की अपनी अपनी सीमाएं हैं। इनका समाधान निकालने के लिए मध्यम मार्ग के तहत 4 आश्रम का विचार लाया गया। 4 आश्रम का विचार पहली दफा जावलोपनिषद में आया है और उसके बाद वेदांग के तहत जो धर्मसूत्र है, धर्मसूत्रों में इसकी चर्चा बार बार हुई है, विस्तार से हुई है। फिर ये चर्चा आपको महाकाव्यों में भी मिलेगी, पुराणों में भी मिलेगी। कुल मिलाकर देखो तो 4 आश्रम क्या कहता है कि पहला आश्रम है गृहस्थ आश्रम, सॉरी माफ करिए, पहला आश्रम है ब्रह्मचर्य आश्रम, उसके बाद गृहस्थ आश्रम, उसके बाद वानप्रस्थ आश्रम, और उसके बाद में संन्यास आश्रम। इसके तहत बात क्या की गई है? तो बात यह की गई है कि व्यक्ति जब ब्रह्मचर्य के दौर में होता है तो उसे गुरु के आश्रम में जाकर ज्ञान की प्राप्ति करनी है, और इसी दौर में उन्हें यह ज्ञान हासिल कर लेना है कि धर्म क्या है, यानी राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, नीति क्या है, अनीति क्या है। और जब धर्म का ज्ञान हासिल कर लेने के बाद आप गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते हो, तब आप गृहस्थ आश्रम के अंदर
काम और अर्थ से जुड़ते हो, काम और अर्थ से जुड़ते हो। ये दो ऐसे पुरुषार्थ हैं जिन पुरुषार्थों से जुड़े बिना तुम संसार के विकास में योगदान नहीं दे पाओगे। लेकिन इस दो पुरुषार्थ से जुड़ने के पहले धर्म का ज्ञान हासिल कर लो, नहीं तो तुम भौतिकतावादी, उपभोक्तावादी हो जाओगे और समाज में नैतिकता का पतन हो जाएगा। और 50 वर्ष के पश्चात तुम वानप्रस्थ की ओर मुड़ जाओ, यानी सांसारिक चीजों से विरक्ति की ओर मुड़ जाओ, और 75 वर्ष के बाद में तुम संन्यास की ओर मुड़ जाओ, यानी संसार का पूर्ण त्याग कर दो। वानप्रस्थ बेसिकली गृहस्थ और संन्यास के बीच का एक ट्रांजिशनल फेज है। मोटे तौर पर देखो तो भारतीय जीवन पद्धति में सांसारिकता और नैतिकता के बीच के मध्यम मार्ग के तहत 4 आश्रम, 4 पुरुषार्थ, 4 ऋण का विचार आया है। अब बच्चों इसके आगे बढ़ के देखें, षड दर्शन का मामला आता है। इस षड दर्शन क्या है? भारतीयों ने ज्ञान की खोज के ऊपर अपने आप को बहुत अधिक इन्वेस्ट किया है। प्राचीन काल की सबसे बड़ी खास बात है ज्ञान की खोज की तड़प, और इसके तहत मोटे तौर पर भारत में कुल 9 दार्शनिक संप्रदायों का विकास हुआ। एक ये षड दर्शन में 6 स्कूल्स हैं थॉट के, और फिर 3 है जिसमें एक है बुद्धिज्म, एक है जैनिज्म और एक है चारवाक। षड दर्शन के लिए इतना समय नहीं है इस क्लास में, और आपके एनसीईआरटी में इतना कवरेज नहीं है कि मैं इसके विस्तार में जाऊं, लेकिन मोटे तौर पर यह मैं बता दूं कि 2 समूह बनता है दर्शन का, 6 एक तरफ और 3 अलग। 3 जो है वह श्रमण परंपरा के हैं। श्रमण परंपरा का मतलब वो लोग जो वेद को नहीं मानते, वो लोग जो ब्राह्मण परंपरा से अलग हैं, और ये जो है वो प्रायः वेद को मानते। इस षड दर्शन के अंतर्गत जो 6 स्कूल हैं उनमें से एक है सांख्य, फिर योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा, और फिर उत्तर मीमांसा। ये 6 के 6 दर्शन एक दूसरे से भिन्न हैं, तभी तो एक दूसरे से भिन्न होने के नाते 6 हैं, लेकिन कुछ समानताएं हैं, इसलिए इनको एक ग्रुप में भी रखा जाता है। लेकिन इनकी क्या समानता है, क्या भिन्नता है, इनकी क्या विशिष्टता है, इनका क्या योगदान है, इस विषय के ऊपर आपकी किताब में कवरेज नहीं किया गया है, तो मैं भी इसमें आपका कवरेज नहीं करूंगा, यह कहते हुए कि मैं इस विषय पर एक अलग से स्वतंत्र वीडियो जरूर बनाऊंगा। एक अलग से स्वतंत्र वीडियो जब बनाऊंगा तो इसमें मैं सारी वो बातें बता दूंगा जिससे कि आपका पीटी और मेंस दोनों का काम हो जाए। लेकिन पीटी और मेंस दोनों का काम करने के लिए इस क्लास में मुझे काफी डिटेल में जाना पड़ेगा। एनसीईआरटी के तहत वो डिटेल एक्सपेक्टेड नहीं है, तो मैं आज इस पे डिटेल नहीं करूंगा। लास्ट पॉइंट है बच्चों, पाणिनि। पाणिनि भी आपके एनसीईआरटी वाले में कवर किया गया है। तो क्यों कवर किया गया है? यदि आप 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के बौद्धिक विमर्श पर ध्यान दो तो आपको 2 धाराएं नजर आएंगी। एक है ब्राह्मण परंपरा, एक है श्रमण परंपरा। श्रमण परंपरा श्रमण परंपरा में कुल 62 संप्रदाय थे, जिसमें 2 विशेष रूप से पॉपुलर हुए, बुद्धिज्म और जैनिज्म। और जो ब्राह्मण परंपरा है उसके तहत 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के दौर में जो मूल साहित्य विकसित हुआ है उसे वेदांग कहते हैं। वेदांग वेदांग के तहत 6 अंग बताए गए हैं। शिक्षा, इसमें बताया गया है कि वेद के मंत्रों का उच्चारण कैसे करना चाहिए। निरुक्त, जिसमें वेद के कठिन शब्दों का
अर्थ बताया गया है, वो भी व्युत्पत्ति के साथ कि किसी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है। छंद, पिंगल मुनि ने छंदोबद्ध तरीके से कैसे वेद के मंत्रों को रखा जाए ये बताया है। लगध मुनि ने ज्योतिषीय उपयोग सिखाया है, वेदों का ज्योतिषीय उपयोग कैसे हो सकता है। इसके बाद पाणिनि ने वेद की भाषा को संस्कारित करने का प्रयास किया है, उसे सुसंगत बनाने का प्रयास किया है। इसके लिए व्याकरण की किताब लिखा है अष्टाध्यायी नाम से। अष्टाध्यायी नाम से अष्टाध्यायी नाम से उन्होंने किताब लिखा। व्याकरण की पहली किताब यही है। यहां ध्यान रखिएगा बच्चों की जो वैदिक साहित्य हो, उपनिषद है या वेदांग है, ये सब संस्कृत में है, जबकि महावीर और बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं उस समय प्राकृत भाषा में है। बुद्ध की शिक्षा पाली प्राकृत में है और महावीर की शिक्षा अर्धमागधी प्राकृत में है। पाणिनि की जो अष्टाध्यायी वो भी संस्कृत में है। व्याकरण की पहली किताब यही है। बाकी जो वेदांग है उसके ऊपर आपके इस एनसीईआरटी में कवरेज नहीं है, तो मैंने उसके बारे में सुना भर दिया, उसका डिटेल नहीं पढ़ाऊंगा। आज के क्लास में जो डिस्क्रिप्शन मुझे देना था वो इतना ही था, लेकिन बस 1 मिनट का टाइम आपका और लूंगा। 2 बातें करनी है। नंबर 1 ये कि मैं आपके लिए जो सेवा कर रहा हूं उस कार्य के लिए आप अपना योगदान भी दे सकते हैं। और आपका योगदान कैसे हो सकता है? तो इस तरीके से कि आप जब पढ़ते हैं इससे, तो पढ़ते हुए इसके ऊपर अपनी टिप्पणियां किया करें कि आपको ये पढ़कर कैसा लगा, क्या अच्छा लगा, क्या और चाहिए इसमें। आप अपनी मांग करते रहिए, हम यथाशक्ति उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। दूसरी बात यह है कि आपको यदि ठीक लगे तो अच्छे काम को अच्छे लोग आगे बढ़ा देते हैं, आप भी आगे बढ़ा दिया करिए। और तीसरी बात यह है कि यदि आपको ये सीरीज उपयोगी लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप ज्यादा से ज्यादा लोग देखेंगे तो चैनल वाले को भी और चैनल पे पढ़ाने वाले शिक्षक को भी अच्छा लगता है, उनका मनोबल बढ़ता है। लास्ट पॉइंट, दूसरा पॉइंट मैंने कहा था आपको बताऊंगा, वो ये कि मैं हिस्ट्री ऑप्शनल का टीचर हूं, जीएस भी पढ़ाता हूं, 2002 से ऑप्शनल पढ़ा रहा हूं, लाखों बच्चों को पढ़ाया, हजारों बच्चों को पास कराया, चाहे यूपीएससी हो चाहे पीसीएस हो, उसमें टॉप रैंकर्स आए। हिस्ट्री ऑप्शनल में हाईएस्ट मार्क्स लगातार हमारे बच्चों को आया। उसके तहत मैं आप लोगों को यह सूचना दे रहा हूं कि भाई 11 सितंबर को शाम में 5 बजे हमारी कार्यशाला है, ओरिएंटेशन क्लास कह सकते हैं उसको, जिसमें हम यह चर्चा करेंगे कि हिस्ट्री ऑप्शनल में 300 नंबर कैसे लाया जा सकता है। उस चर्चा में आप शामिल होइए और 12 तारीख से हम नियमित क्लास की शुरुआत कर देंगे। वैसे हमारा हिस्ट्री ऑप्शनल का एडमिशन ओपन हो चुका है, एडमिशन हो रहा है। आपका भव्य स्वागत है। मैं आपको यही कह सकता हूं कि आप हमारे साथ परिश्रम करें, मैं आप पर आपसे ज्यादा परिश्रम करूंगा। आप भी आइए और अपने दोस्तों को भी बता दीजिए। आप सबका स्वागत है। जितनी संख्या में आप आते हैं हमारा मनोबल उतना ज्यादा बढ़ता है। शिक्षकों को इस बात का लोभ तो होता ही है कि हमारे पास पढ़ने के लिए विद्यार्थियों की संख्या ज्यादा से ज्यादा हो। आप सबका स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद।